वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य बता रहे हैं कोई भी द्रव्य जब अन्य रूप गुण द्रव्य से परिणमन नहीं करता तो कर्ता नहीं हो सकता। देखें गाथा नंबर 111। दव गुण सयवादा णकुणदिपुगलमयम्मिकं मम्मी तम उभयमकुवन्तो तम्मिकहं तस्य शोकत्ता। दवगुणस्यवादा णकुणदिपुगलमयम्मिकं मम्मी तम उभयमकुवन्तो तम्मिकहं तस्य शोकत्ता। दवगुणस्यवादा णकुणदिपुगलमयम्मिकं मम्मी तम उभयमकुवन्तो तम्मिकहं तस्य शोकत्ता। शब्दार्थ समझते हैं। आइए। दव्य गुणस्य अपने द्रव्य और गुण को, आदा आत्मा, णकुणदि नहीं करता है, पुग्गलमयम्मि पुद्गल में, कम्मम्मि कर्म में। क्या अर्थ हुआ? अपने द्रव्य और गुण को आत्मा पुद्गलमय कर्म में नहीं करता है, उस रूप नहीं बदलता। तम उभयम अकुबंतो उन दोनों को न करता हुआ। छंद विच्छेद देखिए। तम उभयम अकुबंतो उन दोनों को नहीं करता हुआ। तम्मी माने उसमें, कह माने कैसे, तस् माने उसका, सो माने वह करता हो सकता है। जब द्रव्य और गुण से आत्मा उस रूप नहीं हो रहा तब उन दोनों को नहीं करता हुआ उसमें कैसे आत्मा उसका कर्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। कर्ता होना है तो द्रव्य और गुण से परिणमन होना ही चाहिए, ये नियम है। और द्रव्य गुण से परिणमन नहीं करेगा तो फिर उसका वह कर्ता नहीं होगा। निश्चय की कहानी है ये। अर्थ, आत्मा पुद्गलमय कर्म में अपने द्रव्य और गुण का संक्रमण माने एक्सचेंज नहीं करता। उसमें द्रव्य गुण दोनों का संक्रमण न करता हुआ वे आत्मा उस पुद्गल कर्म का कर्ता फिर किस प्रकार हो सकता है? नहीं हो सकता। पंडित जी, आत्मा कर्मों का कर्ता क्यों नहीं है? आचार्य यही तो बता रहे हैं। क्या आत्मा ने अपने द्रव्य और गुण उस कर्मों को दिए या उन कर्मों के द्रव्य और गुण स्वयं ने लिए? जब आत्मा ने तन्मय होकर अपने द्रव्य और गुणों से उनको नहीं किया और उनके भी द्रव्य गुणों को खुद स्वीकार नहीं किया तो फिर आत्मा उनका कर्ता कैसे हो जाएगा? नहीं, उनका कर्ता नहीं हो सकता।
जब होता, जब उस रूप तन्मय रूप होकर के परिणमन होता तो कर्ता कहलाता। पंडित जी, तो फिर पुद्गल में कर्मों का कर्ता कौन हुआ? पुद्गल में कर्मों का कर्ता वे कर्मण वर्गणाएँ हैं जिन्होंने उन कर्म रूप परिणमन किया है। वे कर्मण वर्गणाएँ उन कर्म रूप अपने द्रव्य और गुणों से परिणमन कर गई हैं, इसलिए वो उनका कर्ता है। जीव किसी तरह भी कर्ता नहीं। जीव अलग, कर्म अलग। कर्म पुद्गल में, उनका करने वाला पुद्गल। जीव के परिणाम जीव में, उनका करने वाला जीव। जीव कभी कर्मों का करता नहीं, पुद्गल कभी जीव के भावों का करता नहीं। गाथा 111 का पद्यानुवाद देखें। तादात्म्य धार निज द्रव्य निजी गुणों से, आत्मा उन्हें कर रहा कि युगों युगों से। पाया सुयोग विधि पुद्गल का तथापि, स्वामी न आत्म बना विधि का कदापि। गाथा में कितना सुंदर वर्णन किया है। तादात्म्य धार करके, मतलब अपने परिणमन के साथ तादात्म्यपना धारण करके, निज द्रव्य माने वो स्वयं आत्मा अपने निजी गुणों से, आत्मा उन्हें हमेशा हमेशा से कर रहा है। आत्मा क्या कर रहा है हमेशा से? अपने द्रव्य के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा अपना परिणमन कर रहा है। पाया सुयोग विधि पुद्गल का तथापि, उसने यद्यपि यहाँ संयोग विधि माने कर्म और पुद्गल का पाया है, तो भी वह आत्मा उन कर्मों का स्वामी कभी नहीं बना। आत्मा ने तो अपने परिणाम ही किए, उन कर्मों का स्वामी कौन बना? जिनसे वो कर्म बने, अर्थात वे कर्मण वर्गणाएँ जिनसे पुद्गल बने, वे उन कर्मण पुद्गलाएँ वर्गणाएँ उन कर्मों की स्वामी बनी। जो आत्मा है ना, वो उनका स्वामी नहीं, वो उनका उपादान करता नहीं, वो तो मात्र निमित्त करता बना। विधि माने कर्म। अगली गाथा 112 देखिए। जीवम मिहेदु भूदे, बंध सदुपस्सिदूण परिणामम्, जीवेण कदम कम्मम्, भर्णदियुवयारमेतेन, जीवं मिहेदु भूदे, बंध सदुपस्सिदूण परिणामम्, जीवेण कदम कम्मम्, वर्णदियुवयारमेतेन। जीवं मिहेदु भूदे, बंध सदुपस्सिदूण परिणामम्, जीवेण कदम कम्मम्, वर्णदियुवयारमेतेन। जीवम में जीव के, हेतुभूते निमित्तभूत होने पर, मतलब जीव के निमित्त पड़ने पर, बंध सदु ज्ञानावरणादिक बंध का, परिणामम परिणमन पश्चिदूण देखकर, अर्थात जीव के निमित्त से कार्बन वर्गणाओं में ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन हुआ, यह देखकर जीवेण जीव ने कदम किया है, कम्मम कर्म, अर्थात जीव ने कर्मों को किया। भर्णदि कहा जाता है, यह है उभयारमेतेन उपचार मात्र से।
उपचार माने व्यवहार मात्र से, ऐसा हुआ नहीं पर ऐसा कहने में आता है। फिर एक बार देखें ऊपर से, जीवम में हेतु भूदे, जीव के निमित्त भूत होने पर, हेतु माने निमित्त, बंधस ज्ञानावरणादिक कर्म बंध का परिणामम परिणमन पश्चिदूण देखकर, जीवेण कम्मम कदम, जीव ने कर्म किया, ऐसा उव्यार में तेण उपचार मात्र से कहा जाता है। ऐसा है नहीं पर कहने में आता है। क्यों? क्योंकि जीव ने उनके जीव के द्वारा निमित्त भूत होने पर उनका परिणमन हुआ, इसलिए ये कहते हैं कि जीव ने ये परिणमन किया। अर्थ, जीव के निमित्त भूत होने पर ज्ञानावरणादि बंध का परिणमन देखकर जीव ने कर्म किया, यह उपचार मात्र से कहा जाता है। वास्तविकता तो ये है, कर्मण वर्गणाएं ज्ञानावरणादि रूप कर्म स्वयं परिणमन करके बनी है, जीव तो मात्र निमित्त भूत है। पंडित जी, क्या जीव हमेशा से अशुद्ध है? बादाम को देखते हैं, हमने बादाम का छिलका तोड़ा, अंदर बादाम निकला, तो अंदर का जो बादाम है उसके ऊपर भी एक छिलका है। प्रश्न हमारा, बादाम में ये छिलका बाद में आया या जब से बादाम बना तभी से छिलका है? उत्तर, जब से बादाम बना तभी से छिलका है। मूंगफली के ऊपर भी छिलका है, तो मूंगफली का छिलका कब से है? जब से मूंगफली बनना शुरू हुई तब से ही है, बीच में नहीं बना, शुरू से हमेशा से है। उसी प्रकार आत्मा कब से है? अनंत काल से है। तब से कैसी है? तब से कर्म सहित ही है। बीच में कर्म रहित हो गई हो फिर कर्म सहित हुई हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो अनादिकाल से कर्म सहित ही है, कभी कर्म रहित नहीं हुई। पंडित जी, अगर हम ऐसा माने कि जीव पहले शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ, तो फिर हम पूछना चाहेंगे, शुद्ध था तो अशुद्ध क्यों हुआ? जीव में कर्म का बंधन कब होता है? जब जीव में राग द्वेष होता है। राग द्वेष रूप परिणाम जीव में कब होते हैं? जब उसके कर्मों का उदय होता है। राग द्वेष परिणाम जीव के स्वभाव नहीं, जो जीव राग द्वेष परिणाम स्वयं करता हो, ये तो नैमित्तिक परिणाम हैं। जीव के राग द्वेष रूप कर्म का, द्रव्य कर्म का उदय आया तो आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम हुए। अब जीव पहले शुद्ध था, मान लो, हम आपकी बात मान लेते हैं, जीव पहले शुद्ध था, उसके साथ कर्म थे कि नहीं? नहीं थे। जब कर्म नहीं थे तो फिर जीव में राग द्वेष आए कहाँ से? राग द्वेष कोई जीव का स्वभाव थोड़ी है। अब जीव में कर्म नहीं थे तो राग द्वेष होने का कारण नहीं बना। इसका मतलब शुद्ध जीव कभी अशुद्ध नहीं बनता, और ये बात बिल्कुल सही है। जैन सिद्धांत के अनुसार जो आत्माएं मुक्ति सिद्ध पद को प्राप्त कर चुकी हैं, वे कभी अब संसार में लौट के नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? कर्म के उदय से 4 गतियों का भ्रमण होता है। उन्होंने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया, अब कोई कर्म है ही नहीं, तो अब नरक स्वर्ग देव में आने जाने का कार्य क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो वो कैसी रहेंगी? शुद्ध ही रहेंगी। अच्छा, कब तक शुद्ध रहेंगी? अनंतानंत काल तक शुद्ध रहेंगी। क्यों? उनमें अशुद्धि आएगी ही नहीं। जैन धर्म की मान्यता ऐसी है। अन्य धर्म वाले कैसा मानते हैं? कुछ ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ से जीव ऊपर वैकुंठ में जाता है, और जब वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है तब उन जीवों को पुनः संसार में भेज दिया जाता है जन्म मरण के लिए, कि यहाँ अब स्थान नहीं है, अब तुम जाओ। अब पूछते हैं, नीचे वो आए तब किस गति में आएंगे? क्यों आएंगे?
उन्होंने अच्छे बुरे कोई काम तो किए नहीं, सारे काम समाप्त, सारे कर्म समाप्त। अब उनको गति कैसे मिलेगी? गति नाम कर्म का उदय तो है नहीं। पर्याय कौन सी मिलेगी? पुरुष स्त्री नपुंसक, मालूम नहीं कौन सी मिलेगी। नहीं, ये बात ठीक नहीं। ऊपर सिद्धालय में कभी जगह की कमी नहीं पड़ती जैन शास्त्रों के अनुसार। क्यों नहीं पड़ती? कि आत्मा अमूर्तिक है, जब कर्ममल से रहित हो जाती है तो अमूर्तिक शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो जाती है, लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित हो जाती है। एक आत्मा में अनंत आत्माएं भी जाके विराजमान हो जाएं तो उनको अलग अलग स्थान की आवश्यकता नहीं होती। उनका अपनी अपनी आत्मा का अस्तित्व तो अलग अलग रहता है, पर वो एक दूसरे से टकराती नहीं, एक दूसरे को बाधा देती नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों के अनुसार हमेशा से जो शुद्ध हो गया वो अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन जो जीव अशुद्ध है वो कर्म करेगा, तपस्या करेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के बाद अब उसके जन्म मरण होने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। शुद्ध जीव पुनः संसार में कभी लौट के नहीं आता। पंडित जी, तो क्या फिर पुद्गल भी शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्ध नहीं होता? पुद्गल की शुद्ध अवस्था क्या है और अशुद्ध अवस्था क्या है, पहले इसको हमें समझना चाहिए। पुद्गल की शुद्ध अवस्था का मतलब है अणु, अशुद्ध अवस्था का मतलब है स्कंध। जो अणु हैं, जब दो अणु या दो से ज़्यादा अणु जुड़ जाते हैं तो वो स्कंद बन जाते हैं। ये पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है। और जो अणु है ना, वो पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। जीव जो शुद्ध हो जाता है वो कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले अनादिकाल से अशुद्ध था, अब अगर वो तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर गया है, अब कभी संसार में नहीं आएगा। ये जीव का। पुद्गल के बारे में, पुद्गल कभी शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध होता है, कभी शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध होता है। शुद्ध कौन सा है? जो उसकी अणुदशा है, और जहाँ मिला और स्कंद बना वो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध स्कंद बन गया, अब स्कंद टूटा, उसमें से फिर जो अणु बना वो फिर शुद्ध हो गया। अणु बेईमान है, कभी शुद्ध हो जाता है, कभी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं, जब भी मुझे अणु की चर्चा आती है मेरे ध्यान में, तो मैं हमेशा कालाणु को याद करता हूँ। मुझे तो कालाणु पसंद है। हमने पूछा, महाराज क्यों? कालाणु या पुद्गल का अणु, बात तो एक ही है। नहीं नहीं, कालाणु कभी अशुद्ध नहीं होता। कालाणु जुड़ के स्कंद नहीं बनता, पुद्गल का अणु जुड़ के स्कंद बन जाता है। इसलिए पुद्गल का अणु आचार्य श्री कहते हैं हमें अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। जब भी अणु की बात होती है हम हमेशा कालाणु की बात करते हैं। इसलिए पुद्गल द्रव्य कभी शुद्ध हो जाता है, कभी अशुद्ध हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, किन्हीं आचार्यों ने ये भी लिखा है, आज भी ऐसे अनंतानंत अणु हैं जो कभी स्कंद भाव को, मतलब अशुद्धि को प्राप्ति नहीं हुए। उनमें यद्यपि अशुद्ध होने की योग्यता है। अशुद्ध होने में क्या चाहिए योग्यता? स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। स्निग्ध और रूक्ष इन दो गुणों के कारण बंध होता है। प्रत्येक अणु में दो स्पर्श गुण होते हैं, एक तो उस शीत और उष्ण में से एक, स्निग्ध और रूक्ष में से एक। अब स्निग्ध रूक्ष में से जो एक गुण है उस अणु में, वो बंध में कारण है। लेकिन फिर भी ऐसे अनंतानंत अणु संसार में आज भी हैं जो कभी स्कंद भाव को प्राप्त नहीं हुए। आगे होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, पर आज तक नहीं हुए ऐसे अनंतानंत अणु हैं। इसलिए पुद्गल में ये बात नहीं जो जीव में है। जीव शुद्ध होने के बाद अशुद्ध कभी नहीं होता। पुद्गल शुद्ध होने के बाद अशुद्ध, अशुद्ध होने के बाद शुद्ध कभी भी हो जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा, भेदादणु हूँ। अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। स्कंद के टुकड़े करे 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 क्या बचा? अणु बचा। ये अब शुद्ध पुद्गल अणु है। इस तरह जीव शुद्ध होने पे अशुद्ध नहीं होता,
लेकिन अणु जो है कभी अशुद्ध कभी शुद्ध होता रहता है। पंडित जी, यहाँ कर्मों का कर्ता जीव को क्यों कहा है फिर? गाथा के नीचे वाली पंक्ति पूरी ढंग से पढ़ो, क्या लिखा उसमें? जीवेण कदम कम्मम भणनदि उभयार मेत्तेण। जीव ने कर्म किए हैं, ये उपचार से कहा जाता है। जीव ने कर्म किए नहीं, पर कहा जाता है। जैसे मान लो एक घड़ा बनाया कुम्हार ने। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया, लेकिन उपचार से बनाया। वास्तव में घड़ा किसने बनाया? घड़ा तो मिट्टी ने बनाया। मेरा ये कुर्ता है, ये कुर्ता किसने बनाया? दर्जी ने, लेकिन वास्तव में कुर्ता तो कपड़े से बना हुआ है, दर्जी ने थोड़ी बना दिया। इसलिए आचार्य ने ये शब्द दिया, भणनदि उभयार मेत्तेण। जीव के परिणमन करने पर राग द्वेष रूप जो कार्बण वर्गणा कर्म रूप बनी, तो ये उपचार से कह दिया इन कर्मों का करने वाला जीव है। वास्तव में जीव ने अपने राग द्वेष रूप परिणाम किए, और पुद्गल जो कार्बण वर्गणाएं थी वो कर्म रूप परिणमित हुई। एक दूसरे में निमित्त हैं, एक दूसरे के करने वाला नहीं। इसी तरह जीव ने वो कर्मों को किया, ये उपचार है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता से तो क्या है? वास्तविकता से कार्बण वर्गणाओं ने कर्मों को बनाया उपादान रूप से, निमित्त रूप से जीव में होने वाले परिणाम। पंडित जी, फल देने के बाद कर्मों का क्या होता है? जब किसी कर्म का बंध होता है तो एक निश्चित समय के लिए होता है। मान लो एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कोई कर्म बंधा, तो जब वो बंध को प्राप्त होता है तो उसका एक आबाधा काल भी होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बनता है उसका आबाधा काल होता है 100 वर्ष, अर्थात वो कर्म 100 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा, और 100 वर्ष के बाद फिर एक कोड़ा कोड़ी सागर काल तक, 100 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक प्रति समय उदय में आएगा ही। उसके जो निषेक बन जाएंगे प्रति समय उदय में आएंगे। अब जो कर्म उदय में आया उसने अपना फल दिया, फल देने के बाद जो वो कर्म रूप था वो हट गया, और फिर क्या बन गया? कार्बण वर्गणा बन गई। एक मकान था, बाहर लिखा था यह मकान खाली है, भाई साहब हमें किराए पे दे दो। हाँ ले लो, हम किराए पर रहने लगे। अब बोर्ड हटा दिया, मकान भर गया। अब वो मकान को खाली कर गए, 1 साल बाद फिर बोर्ड लगा दिया मकान खाली है। उसी तरह कार्बण वर्गणा जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बनी, और फल देने के बाद पुनः कार्बण वर्गणा बन गई। अब वे उसी जीव में पुनः बन सकती हैं, अन्य जीव में भी बन सकती हैं, और जैसा उसका परिणाम होगा तदनुसार वे अपना फल देंगी। इस तरह कर्म का बंध होता है। 112 गाथा का पद्यानुवाद। अज्ञानी का विकृत भाव निमित्त होता, तो आप पुद्गल हो विधि रूप होता। जीवात्मा ने विविध कर्म किए इसी से, माना अवश्य उपचार किया खुशी से। कितना अच्छा भाव दिया है। अज्ञानी जीव का, अर्थात जो जीव अपने शुद्ध आत्मा का संवेदन नहीं कर रहा है, उसका जो विकृत माने विकारी भाव निमित्त होता है, तो पुद्गल अपने आप विधि रूप माने कर्म रूप परिणमन कर जाता है। इसी प्रकार इस जीवात्मा ने विविध माने तरह तरह के कर्मों को इसी प्रकार किया है माना, लेकिन अवश्य ये उसने उपचार किया है, स्वयं ने उस रूप परिणमन नहीं किया। उसके निमित्त होने पर कार्बण वर्गणाओं में अपने आप परिणमन हुआ है। इस तरह समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र।